देखिए ऐसा है, इससे पहले खुद खेला है या बच्चों को खिलाया है, ठीक है। तो वो छोटे हैं, उनके सवाल भी कम होते हैं, आप उनसे ज़्यादा डेवलप हैं, आपका दिमाग उनसे ज़्यादा तेज चलता है, तो मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से बहुत बढ़िया कर सकूँ। लेकिन हो सकता है कुछ कमियाँ रह जाएँ, तो आप उनको छोड़ के जो मैं कुछ करवा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान दे लेंगे। जिसको आता है वो बहुत अच्छा, कोई अगर सुझाव देना चाहे वो लास्ट में दे, ठीक है। तो हम ये चेस शुरू करते हैं। चेस कहने को भारत का ही खेल था, इसके अलावा वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है, और अपने एमसीडी में भी इसको प्राइम खेल में शामिल करते हैं। इसके बाद लगभग शायद हर स्कूल में एक टीचर भी आ जाए, जो अभी बात चल रही है वो ऐसा है। तो चेस के ये को यहाँ से यहाँ तक इसको जो हॉरिजॉन्टल है इसको हम कहते हैं रो। 1 2 3 4 5 6 7 8 इनको कहेंगे रो। और ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर इनको कहेंगे हम कॉलम। अच्छा, चेस में खेलने के साथ लिखना भी जरूरी है। चेस में खेलने के साथ लिखना भी जरूरी है। जैसे इस कॉलम का क्या नाम होगा? A1, B1, C1, ऐसे करके A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 तक ये होगा, ठीक है। अब इसमें खेलने वाले जो मोहरे हैं वो ये हैं। सबसे पहले ये हाथी, ये है हाथी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रूक। इसको कहते हैं रूक। ये चलता है प्लस के निशान पे। प्लस के निशान से मतलब ये जैसे कोने में रहते हैं, 2 होते हैं हर साइड में, 2 होते हैं, एक इधर और एक इधर, और दूसरे साइड का ये क्या करेंगे, कितने भी कदम या तो ऊपर नीचे प्लस के निशान पे कितने भी कदम चल सकते हैं, कहीं भी। सीधा सीधा इधर से यहाँ तक चला गया, यहाँ से यहाँ तक चला गया, लेकिन कोई भी ये यहाँ से अगर यहाँ पे है तो यहाँ तक आ सकता है या इसको मार सकता है। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक या तो आ सकता है या इसको मार सकता है। इसके ऊपर से जंप करके यहाँ नहीं जा सकता, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके ऊपर से जंप करके यहाँ नहीं जा सकता। इधर खड़ा है तो इधर इसको मार सकता है, या फिर इससे पहले खड़ा हो सकता है, इससे पहले खड़ा हो सकता है। इसको मार नहीं सकता बिल्कुल भी कि इसको मार देगा। तो रुक किस साइड में चलता है, किस तरीके से चलेगा रुक? लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है। ये हो गया रुक। रुक के बाद में ये बिशप, ये क्या है? बिशप। ये चलेगा मल्टीप्लाई के निशान में, ये चलेगा मल्टीप्लाई के निशान में। जैसे रुक चल रहा था वैसे ये चलेगा, लेकिन ये अगर यहाँ है तो इस वाले वाइट वाले पे यहीं चलता जाएगा, इधर इधर, लेकिन ये अपने कलर में चलेगा। बिशप है जो हमेशा अपने कलर में चलेगा, जिसको ऊँट कहते हैं हिंदी में। ये अपने अगर वाइट पे है तो ये वाइट की तरफ ही चलेगा कहीं भी, मल्टीप्लाई के निशान में। और इसके साथ भी यही समस्या जुड़ी हुई है कि ये यहाँ तक या तो इसके पास तक आ सकता है या फिर इसको मार सकता है। इसके ऊपर से जंप करके आगे नहीं जा सकता। एक चीज को छोड़ के बाकी कोई नहीं जा सकता, ये ध्यान रखना। सबके लिए मिला है, घोड़े को छोड़ के बाकी कोई ऊपर से जंप नहीं कर सकता, ना राजा नहीं। दोनों तरफ 2-2 होते हैं, एक ब्लैक का एक वाइट का। अब जो इसकी हाथी की और बिशप इसकी ऊंट की, इसकी मिली जुली पावर होती है रानी में।
इसकी मिली जुली पावर होती है रानी में। ये कितने भी कदम चाहे तो प्लस के निशान पे चल सकती है और चाहे ये मल्टीप्लाई के निशान पे चल सकती है। तो ये क्वीन कितनी भी चल सकती है। हाँ, कितनी भी चल सकती है। समस्या वही है, ऊपर से किसी के कूद के नहीं जाएगी और या तो मारेगी या ऊपर से कूद के नहीं जाएगी किसी भी दिशा में। जैसे यहाँ है तो ये इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, अपना कलर बदल भी सकती है, मतलब इधर जाके इस तरफ खड़ी हो सकती है, इस तरफ खड़ी हो सकती है। ये दोनों से क्वीन। अच्छा, क्वीन के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है। हंसने वाली बात यह है कि इस खेल में रानी सबसे बड़ी होती है। रानी सबसे बड़ी होती है। रूप के होते हैं 5 पॉइंट बड़ी तो है सर, वो कहीं भी घूम रही है, हर जगह और बड़ी रही ये है। सब के होते हैं 3 पॉइंट। रानी के सबसे ज्यादा 9 पॉइंट। रानी के सबसे ज्यादा 9 पॉइंट और घर में इसकी चलती है। और खेल देखने का एक तरीका ये भी है, ये चीज ध्यान देने वाली चीज है कि ये जिस रंग की है उसी कॉलम पे बैठती है गेम के स्टार्ट में। जैसे ये व्हाइट है तो व्हाइट ही कॉलम में बैठेगी। राजा कहेगी तो भाई इससे जाके बैठ। खेल देखने का ये भी एक तरीका है। अगर ब्लैक है तो ये ब्लैक में ही बैठेगी। ब्लैक लड़की है तो ब्लैक कलर में बैठेगी। राजा वैसे किसी दूसरे कलर में बैठ जाएगा। ठीक है, ये गेम देखने के लिए भी है। कई बार तो इसको पहेलियां कहते हैं, चेस पहेलियां, तो उसमें ये चीज ध्यान देने लायक है। कई बहुत सारी पहेलियां होती है जिनमें से ये भी एक है कि गेम देखना कि कौन सा कितना डिश देगा, कितने। ये हो गई। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? ये रानी के साइड में कौन बैठा था? ये ऊंट। राजा के साइड में। ठीक है, आप ये देखो, अब एक समस्या और आती है कि ये कौन सा कहाँ बैठेगा। कई सोचते हैं कि ये इधर बैठेगी, राजा इधर, रानी इधर, ऐसे ही। तो ये गलत है। ये सारे पीस सामने सामने बैठते हैं। जिधर इसके जैसे होंगे वैसे ही इसके होंगे। वो रानी को वजीरी कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, यही मैंने बताया। अब राजा की बारी। राजा क्या करता है, ये किसी भी तरफ चल सकता है, एक कदम लेकिन बेचारे के पाँव बांधे हुए हैं, एक कदम चल सकता है। हाँ, चल सकता है। इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, लेकिन चलेगा केवल एक कदम। एक कंडीशन और है, ये हो गए पहले इनकी चाल देख लेते हैं। इसके बाद घोड़े। सबसे खतरनाक गेम में यही है, इनसे खतरनाक कुछ नहीं है। बेशक रानी के 9 पॉइंट हैं, इसके 3 पॉइंट हैं। देखो, ये चलता है एल शेप में। 2 कदम सीधे चलेगा, 1 कदम लेफ्ट या राइट, एल शेप में। तो ये यहाँ रखते हैं। अब ये 2 कदम यहाँ से स्टार्ट करेगा, 1 2 लेफ्ट या फिर राइट। यहाँ से ऐसे काउंट कर सकते हो, 1 2 राइट, लेफ्ट की जगह ही है। अगर बीच में रखा हुआ है तो 1 2 लेफ्ट या फिर राइट, कहीं भी। ये सबसे खतरनाक इसलिए है कि जल्दी से इसके दिखाई नहीं देते कि ये कहाँ कहाँ पहुँच सकता है। इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। और अगर ये बीच में बैठे हैं 2, मतलब 2, तो ये इतने सारे कॉलम इनको घेर के रखते हैं कि समझ में ही नहीं आता कौन कहाँ चलता है। रानी को भी बहुत जल्दी मार देते हैं, बहुत ही जल्दी तरीके से। और कई बार तो ऐसे करते हैं कि बीच में आके खड़े हो जाते हैं, जैसे इनके बीच में यहाँ आके खड़े हो गए। अब इसको चेक दे रखा है, इसको हिलाना ही पड़ेगा, तो ये आराम से फ्री मार देगा। बहुत ज़्यादा खतरनाक ये होते हैं। तो ये लेफ्ट और राइट दोनों में से किसी भी साइड चल सकते हैं, 2 2.5 कदम पे। इसके बाद प्यादे
या फिर पॉन, आप जो इनको कह लो। राजे और क्या कहते थे? सैनिक। ये तो हम तो पहले पहली बार को छोड़ के बाकी हमेशा एक एक कदम ही आगे सरकेंगे। ये पहली बार में तो आप में इनमें से किसी को भी 2 कदम सरका सकते हो पहली बार में, केवल पहली बार में, वरना ये बस 1 कदम चलेंगे हर बार आगे। और इनकी खासियत दूसरी चीज ये है, जैसे इनके सामने कोई आ गया तो ये इसको मार नहीं सकती। ये ना ये इसको मार सकता, ना ये इसको मार सकता, ये आगे खड़े रहने के लिए। लेकिन कोई इनके साइड में आ गया तो ये इसको मार लेंगे, ये इसको मार लेंगे। अब रही कि ये रानी को मार सकते हैं या राजा को मार सकते हैं, ये बिल्कुल मार सकते हैं। कोई भी किसी को मार सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी किसी को मार सकता है। अगर यहाँ पे मान लो इसकी जगह राजा आ गया, राजा हुआ तो राजा को भी मार देंगे। अब हम बात कर रहे थे किसी को भी मार सकता है। अब ये बेसिक हो गया बिल्कुल जो स्टार्टिंग वाला। अब इसे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या है कि देखिए, हाँ पॉइंट लिख दिए भाई, और इनके पॉन के एक ही पॉइंट है, इसका नाम कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है, ये एक ही पॉइंट है। अब इसका नाम क्यों नहीं है वो मैं बताऊंगा। अब मेन चीज सुनिए, इस खेल में क्या नहीं हो सकता। इस खेल में ये नहीं हो सकता कि जैसे राजा है, ये कहीं कभी भी चेक पे नहीं चल सकता। चेक का मतलब ये केवल बच सकता है, लेकिन किसी के सामने नहीं आ सकता, ऐसी जगह नहीं आ सकता जहाँ पे ये मर रहा है। जैसे इसका ये यहाँ है, राजा यहाँ पे है, ये इसके ऊपर नहीं चल सकता राजा, क्योंकि ये इसको मार रहा है, ऊँट इसको मार रहा है, तो ये यहाँ पे नहीं चल सकता। और एक चीज और, अगर आपका राजा मर रहा है या किसी भी खिलाड़ी का, तो उसको राजा को ही बचाना पड़ेगा पहले, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। राजा को बचाने के भी कई तीन तरीके हैं मोस्टली। पहला, या तो उसके कहीं भी हट, जैसे यहाँ पे तो कहीं भी हट जाए, अपना घर रास्ता बदल ले, दूसरी जगह चला जाए, ठीक है। अगर फिर ऐसे नहीं बचाना, उसके आगे कोई दूसरा पीस लगा दो, उसके आगे कोई दूसरा पीस लगा दो। नहीं तो मान लो ये यहाँ है, ऐसे था, अब है, अगर अब चेक पे है तो उस वाले पीस को ही मार दो। बेटे तू ही नहीं रहेगा तो किसको चेक करेगा, तो उसको भी मार सकते हैं। ये इसका 3 तरीके हैं, या तो पहला, या तो साइड में हट जाओ, या उसको ब्लॉक कर दो, किसी और चीज से रोक दो, या फिर उसी पीस को मार दो। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात, अब देखिए, एक केसल। केसल क्या होता है कि राजा को हक होता है कि जहां राजा है, स्टार्ट हुआ और हमने चलना शुरू किया, ये चल दिया, ये चल दिया, इसके बाद ये चल दिया, ये चल दिया, ये चला, ये चला, ये चला, ये चला। अब इसके बीच में कुछ है नहीं है, तो पहली बार में राजा, अगर जब तक राजा ना हिला हो, ये ना हिला हो, ये वाला या ये वाला, कोई सा भी, हाथी या राजा दोनों नहीं हिले हुए हो, तो पहली बार में कैंसिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, राजा 2 कदम इधर जाएगा, इधर वाला पीस इधर आ जाएगा। कि जहाँ पे वो चल रहे हैं वहाँ पे चेक ना हो, वहाँ पे क्या ना हो, चेक ना हो। ये देखो, ये इसके बीच में चेक है, इस कॉलम पे, तो राजा इसके ऊपर से नहीं जा सकता, चेक को क्रॉस करके नहीं। वो अगली बारी में तब चल सकता है जब भाई उसको ना हो, है ना। अब ये इसको तो चेक नहीं है,
बेशक इसके बाद चेक होगा, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं है, तो ये बदल सकता है इसको। अब दूसरी चीज एक और, कि अगर हाथी पे अटैक हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राजा फिर भी राजा मर गया तो अपना खेल खत्म। अब इनको थोड़ा लिखना सीख लो। अभी क्या है, जितने भी चेस होते हैं उनमें लिखना कंपलसरी कर रखा है, तो इनको लिखेंगे कैसे वो देख लिया। अगर ये कोई कदम रखते हैं आगे, तो जैसे ये है डी, ये कौन से कॉलम का पॉन है, डी रो का है, और कहाँ पे चला ये, तो इसको हम बस लिखेंगे, लिखने में D4, इसको क्या लिखेंगे D4। लेकिन अगर ये है, ये क्या है, ये क्या है, ये नाइट। अब ये नाइट चला यहाँ पे, नाइट का इनिशियल है के। अच्छा, पॉन के जो लिखेंगे वो लिखेंगे स्मॉल लेटर से, बाकी सबको कैपिटल लेटर से संबोधित करेंगे, इनको मेंशन करेंगे। तो ये क्या है, नाइट कहाँ, ये नाइट चला यहाँ पे, तो नाइट इस रो के इस पे आया, तो के ठीक है, आया समझ में। इसके अलावा फिर अगर बिशप चला, बिशप F4, बिशप F4, ये इनको जिस हिसाब से क्वीन है तो क्वीन भी अपने हिसाब से क्वीन की चलेगी, क्वीन D3, क्वीन D3। अब इसके आगे क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वो वाली चीजें लिखनी पड़ेगी। तो मान लो अगर इसने मारा इसको, बिशप ने मारा इसको, अब हम क्या लिखेंगे, बिशप क्रॉस C7। किसी को डाउट, कोई सवाल अभी तक? राजा को मारते कितने पॉइंट होते भाई गेम खत्म हो जाता हैं? ये तो पता लगा। है, कैसा लगा, टाइम कैसा रहता है? जितना डिसाइड कर लें। लोग दिनों भी खेलते रहते हैं, लोग 10 मिनट का खेलते हैं, लोग 1 मिनट का खेलते हैं, 3 मिनट का, 5 का। मैं 10 वाला प्रेफर करता हूँ, लेकिन मैं ठीक हूँ लंबे वाले गेम में, लंबे वाले गेम में मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, तो वो अपने डिपेंड करता है। बाकी इसके अलावा भगवान यहाँ डिफेंस करता है। वाइट हमेशा स्टार्ट करेगा, वाइट अटैक करेगा, ब्लैक डिफेंस करेगा, और बेसिक चीजें हो गई। अब थोड़ा सा हम पूछ लेते हैं, 2-4 चीजें पूछ लेते हैं, टेस्ट ले लेते हैं। सर हाँ, पीस को मारेंगे तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? किसको पीस, कोई पीस मारेंगे